अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप TRE 4 या बिहार सरकार में शिक्षक बनने के लिए स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप +2 के हिस्ट्री के अध्ययन अध्यापन की तैयारी कर रहे हैं, तो सूफी परंपराएं, जो कि भक्ति सूफी परंपराएं के रूप में अध्ययन अध्यापन किया जाता है, उनसे आने वाले उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों से आज मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ, जो कि आपके परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को बारीकी से आप देखें। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो आप ऑप्शन डी देख रहे हैं, बाशवन्ना। बाशवन्ना परंपरा जो था वह 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में, भारत के दक्षिण दिशा में कर्नाटक प्रदेश पड़ते हैं, जहां 12वीं शताब्दी में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व बाशवन्ना जी ने किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? अलवार संतों की रचना ऑप्शन बी दिया गया है, नल ईरा दिव्य प्रबंधम। यह अलवार संतों की प्रमुख रचनाओं में से है। प्रश्न संख्या 3 आप देख रहे हैं, वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित हैं? ऑप्शन बी, कन्नड़ भाषा में। वीरशैव परंपरा के बारे में आपने ऊपर देखा था, पहला क्वेश्चन, वीरशैव परंपरा के नेतृत्वकर्ता ऑप्शन डी बाशवन्ना जी थे। वही प्रश्न से जुड़े प्रश्न संख्या 3 आप देख रहे हैं, वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित हैं? तो कन्नड़ भाषा, बी में। कर्नाटक में यह परंपरा, वीरशैव परंपरा प्रचलन में था और वहाँ की भाषा कन्नड़ है, तो आप कन्नड़, आप यहाँ ऑप्शन बी देख रहे हैं। 4 नंबर में आप देख रहे हैं, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? कबीर से संबंधित दोहे आपको बीजक में भी है, कबीर ग्रंथावली में भी है, आदि ग्रंथ साहिब में भी है, अर्थात इसके आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 5, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो आप जान लें, आदि ग्रंथ साहिब में संकलित जो हैं संतों के, अलवार संतों के सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ में संकलित हैं, तो जान लें, बाबा फरीद जी का, रविदास जी का और कबीर जी का। इन तीनों व्यक्ति का आदि ग्रंथ साहिब में विचार संकलित हैं, वाणी संकलित है। वह भाषा के द्वारा ही, बोलचाल के द्वारा ही समाज में क्रांति लाते थे। 6 नंबर में आप देख रहे हैं, फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? पारसी। फारस से आने वाले मुसलमानों को ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, पारसिक कहा जाता था। नंबर 7 आप देख रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, ऑप्शन ए होंगे, पटना साहिब, पटना में। रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद जी के गुरु राघव नंद थे, ऑप्शन ए। और इसमें आप 7 नंबर में आप देख रहे हैं,
गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी पटना। यह मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये आप जो देख रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए आगे। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद, ऑप्शन ए। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? ऑप्शन बी सुहरावर्दी। सूफी संतों का निवास 9 नंबर का, ऑप्शन बी आंसर। 10 नंबर, सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? खानकाह, ऑप्शन ए। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली, ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, ऑप्शन बी। 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाने लगी? ऑप्शन सी, विष्णु के रूप में। भगवान विष्णु के रूप में 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ जी की पूजा विष्णु जी के रूप में होने लगी। आप प्रश्न संख्या 14 देख रहे हैं। दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना? ऑप्शन ए, विष्णु को। दक्षिण भारत के नयनार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना? ऑप्शन सी, शिव को। दक्षिण भारत के नयनार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना? सी, ऑप्शन है होंगे शिव। नंबर 16 आप देख रहे हैं। किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा? 12वीं शताब्दी में। किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा? तो वह था ऑप्शन बी, 12वीं शताब्दी में। एक बार पुनः आप सारे प्रश्नों का अवलोकन कर लें। आप इन तमाम प्रश्नों को बारीकी से नोट कर लें, लिख लें, और आने वाले परीक्षा में आप देखेंगे, खास करके शिक्षक भर्ती या बीपीएससी या +2 के अध्ययन अध्यापन करने वाले इतिहास के छात्रों, स्टेट एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों, तमाम परीक्षाओं में यहाँ से भक्ति सूफी परंपरा से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से होता है। अभी 71वीं बीपीएससी हुआ, आप उस प्रश्न को उठाकर देख लें। TRE 3 हुआ, उस प्रश्नों को आप देख लें। तो आप बारीकी से इन तमाम प्रश्नों को लिख लें ताकि आने वाले समय में बेहतर से बेहतर आप लिख सकें। एक बार पुनरावृत्ति पुनः मैं आपको दोहरा दूं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन डी, बाशवन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना है? ऑप्शन बी, नल ईरा द्वीप प्रबंधम। थर्ड, वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित हैं? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी, कन्नड़। 4 नंबर में कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित है? तो आप ऑप्शन डी देख रहे हैं, बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब, इनमें सभी हो जाएंगे। 5 नंबर में देख रहे हैं, सिख गुरु के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो ऑप्शन डी होगा। बाबा फरीद जी के भी हैं, रविदास जी के भी हैं और कबीर जी के भी हैं। फिर 6 में देख रहे हैं, फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता है? तो फारस से आने वाले मुसलमानों को पारसिक कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें ऑप्शन डी होंगे, पटना। ये मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है, रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी के गुरु राघवानंद थे, ऑप्शन ए। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिले से हैं? तो सुहरावर्दी इसके आंसर होंगे। 10 नंबर में सूफी संतों का निवास स्थान क्या है? खानकाह, इनके ऑप्शन ए होंगे। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। नंबर 12 में आप देख रहे हैं, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ, तो ऑप्शन बी। 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ जी की पूजा किस देवता के रूप में होने लगी थी? तो ऑप्शन सी, विष्णु के रूप में। आप दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना? तो ऑप्शन ए, विष्णु को।
दक्षिण भारत के नयनार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना? तो ऑप्शन सी शिव को। किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा? तो ऑप्शन बी 12वीं। इन तमाम प्रश्नों को बारीकी से आप देख लें। आने वाले समय में आप बेहतर से बेहतर प्रश्नों को हल कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को लाभ इसका मिल सके। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।